हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 51। नैना की बातें सुनकर अभी का दिल टूट गया। धीरे धीरे नैना के अंदर जीने की वजह अब खत्म होते जा रही थी। अभी नैना के सर से सर लगाए बैठा रहा। दर्द उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। नैना ने अपने हाथों को उठाया और अभी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं नहीं चाहती मेरे चले जाने के बाद तुम अकेले हो जाओ। मेरी बात तुम्हें संभालने वाला कोई तो होना चाहिए ना। अभी ने नैना के सर से अपना सर हटाया और थोड़ा गुस्से से कहा, तुम ये बहकी बहकी बातें करना बंद करो। पड़ोसी, नैना ने जैसे ही कहना चाहा, अभी ने हमेशा की तरह उसके होठों को पकड़कर बंद किया और कहा, शट अप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अभी की बात सुनकर नैना खामोश हो गई। अभी एकटक नैना को देख रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि नैना ने अपने बाल काट दिए। नैना के खुले बाल अभी को बेहद अजीज थे और नैना ने उन्हें हटा दिया। अभी को अपनी ओर देखते पाकर नैना साइड में देखने लगी और कहा, मुझे घूरना बंद करो। अभी ने नैना से अपनी नजरें हटाई और जूस का ग्लास उठाकर नैना की तरफ बढ़ाकर कहा, लो पियो। मन नहीं है, नैना ने कहा। थोड़ा सा पी लो, अभी ने प्यार से कहा। वोमिट हो जाएगा, नैना ने बुझे स्वर में कहा। मैं साफ कर दूंगा, अभी ने उतने ही प्यार से कहा। नैना की आंखों में फिर नमी उभर आई। वे उदास आंखों से अभी को देखने लगी और कहा, बस करो पड़ोसी, और कितना करोगे मेरे लिए। अभी नैना की थोड़ा करीब आया और उसे जूस पिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा नैना। बस यहाँ आकर नैना अक्सर हार जाया करती थी। उसने जूस पिया और फिर सर पीछे लगा लिया। अभी ने ग्लास साइड में रखा और धीरे धीरे नैना के पैर दबाने लगा। नैना को आराम मिल रहा था। हालांकि अभी का ये करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो मजबूर थी। कुछ देर बाद नैना ने आंखें खोली और अभी से कहा, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? कहो ना, अभी ने कहा। यहाँ मुझे घुटन हो रही है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे लेकर चलोगी प्लीज? नैना ने कहा। अभी कुछ देर शांत रहा और फिर उठकर कहा, चलो। अभी ने एक बार में ही नैना की बात मान ली। ये देखकर नैना खुश हो गई। अभी ने सहारा देकर नैना को उठाया और अपने साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अभी नैना को ऐसी हालत में नीचे सबके सामने लेकर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह नैना को लेकर ऊपर छत पर चला आया। नैना छत पर रखी बेंच पर आ बैठी और अभी कुछ दूर आकर दीवार के पास खड़ा हो गया। खुले आसमान के नीचे बैठना नैना को बहुत अच्छा लग रहा था। मृणाल का फोन आने की वजह से अभी उसके साथ बिजी हो गया और नैना ठंडी हवा के झोंकों को महसूस करने लगी। डाइनिंग टेबल पर अपने मम्मी पापा के साथ बैठी निबी खामोशी से खाना खा रही थी कि तभी उसका फोन बजा। निबी ने स्क्रीन पर नाम देखा और अपना फोन उल्टा रख दिया, जिससे चौधरी साहब और सौंदर्या ना देख ले। खाते खाते चौधरी साहब ने कहा, सौंदर्या, आज सुबह विपिन जी का फोन आया था। वे चाहते हैं नैना कुछ दिन उनके पास रहे। नैना की कीमो हो चुकी है और विहान ने बताया कि वो पहले से काफी ठीक है। कुछ महीने अच्छे से नैना की देखभाल की जाए तो वह पूरी तरह ठीक हो सकती है। विपिन जी और आराधना जी जब यहाँ आई थी तब मैंने उनसे वादा किया था कि कीमो के बाद नैना उनके पास रहने आएगी, पर अभी नैना बहुत नेगेटिव जोन में है। ऐसे में उसका ट्रैवल करना क्या सही रहेगा? सौंदर्या ने कहा। मेरे ख्याल से अभी को भी नैना के साथ जाना चाहिए। वैसे भी पिछले कितने वक्त से उसने ही ने तो नैना को संभाल रखा है। अभी साथ रहेगा तो हमें नैना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौधरी साहब ने कहा। हाँ, ठीक कहा आपने। मैं कल सुबह अभी से बात करती हूँ। नैना पहले से काफी कमजोर हो चुकी है, निराशा की भावना से घिर चुकी है। कुछ देर अपने मम्मी पापा के साथ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा, सौंदर्या ने कहा। खामोश बैठी निबी अपने मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। उसने महसूस किया कि घर में सब नैना से कितना प्यार करते हैं। जब से उसका सच अभी के सामने आया था तब से ही निबी बदलने लगी थी। उस दिन के बाद से निबी ने कभी नैना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अभी ने भी निबी से बात करना बंद कर दिया था
और वह हमेशा कोशिश करता कि नैना को निबी से दूर रखे। फोन एक बार फिर बजा तो निबी ने उठते हुए कहा, मेरा हो गया। निबी वहां से चली गई। सौंदर्या चौधरी साहब ने एक दूसरे को देखा और खाना खाने लगे। निबी अपने कमरे में आई और फोन उठाकर कहा, हेलो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या तुम अपना मकसद भूल गई हो निबी? दूसरी तरफ से अनुराग की भाभी ने कहा, मुझे सब याद है, लेकिन मैं भाई को अब और हर्ट नहीं कर सकती। निबी ने कहा, तो क्यों ना ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर दें? अनुराग की भाभी ने कहा, वो कैसे? निबी ने असमझ की स्थिति में कहा। अनुराग की भाभी ने गहरी सांस ली और कहा, नैना को मार दो। निबी ने सुना तो उसका दिल धक से रह गया। वह कुछ कहती इससे पहले उसके कमरे का दरवाजा खुला और सौंदर्या अपने हाथ में एक लिफाफा लिए अंदर आई। निबी ने देखा तो धीरे से फोन पर कहा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। निबी ने फोन काट दिया और सौंदर्या की तरफ चली आई तो सौंदर्या ने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, तुम वापस बेंगलोर जा रही हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं बस आपको और डैड को परेशान करना नहीं चाहती थी। वैसे भी यहाँ रहूंगी तो उस हादसे को भुला नहीं पाऊंगी। बेंगलोर जाकर जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ मॉम। निबी ने बुझे स्वर में कहा। सौंदर्या ने सुना तो मुस्कुराई और निबी के पास आकर उसके गाल को छूकर कहा, सुनकर अच्छा लगा। फाइनली जो हुआ उसे एक्सेप्ट करके तुम मूव ऑन कर रही हो। तुम बेफिक्र होकर जाओ और खुद को कभी अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। निबी ने सुना तो फीका सा मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराते देखकर सौंदर्या ने कहा, आज इतने दिनों बाद तुम्हें मुस्कुराते देखकर अच्छा लगा। तुम्हें किसी की चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मांग सकती हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मॉम, बस एक आखिरी काम बचा है, वो पूरा कर लो। उसके बाद कल सुबह मैं चली जाऊंगी। निबी ने कहा। निबी के कहे शब्दों का मतलब सौंदर्या नहीं समझ पाई। वो तो बस खुश थी कि निबी अनुराग को भूलकर अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। सौंदर्या कुछ देर निबी के पास रुकी और फिर वहां से चली गई। निबी के जहन में अनुराग की भाभी की कही बात बार बार घूम रही थी। वह उठी और अपने कमरे से बाहर निकल गई। नैना छत पर है, निबी को इस बारे में नहीं पता था। जब उसकी नजर वहां बैठी नैना पर पड़ी तो वह उसकी तरफ चली आई। उदास चेहरा लिए नैना खाली आंखों से आसमान को देख रही थी। नैना को मार दो। अचानक निबी के जहन में अनुराग की भाभी की बात कौन गई। उसने खुद को नॉर्मल किया और कहा, क्या मैं यहां बैठ सकती हूँ? निबी की आवाज से नैना की तंद्रा टूटी। उसने देखा निबी उसके सामने खड़ी थी। पिछले 1 महीने से निबी ने नैना से कोई बात नहीं की थी और नैना को लगने लगा कि निबी कभी उससे बात नहीं करेगी। नैना को खोया देखकर निबी ने धीरे से कहा, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, तुम बैठ सकती हो। नैना ने जैसे ही नींद से जागते हुए कहा। निबी नैना के बगल में आ बैठी। दोनों खामोशी से आसमान को देखने लगी। कुछ देर बाद निबी ने कहना शुरू किया, कितनी अजीब बात है ना, 2 लोग एक ही वक्त में एक इंसान से नफरत और मोहब्बत दोनों करते रहे और आज वो इंसान हमारे बीच ही नहीं है। अनुराग की मौत की वजह मैं नहीं हूं निबी। नैना ने निबी की तरफ देखकर बुझे स्वर में कहा। निबी ने नैना को देखा और उदासी भरे स्वर में कहा, मैं जानती हूं तुमने उसे नहीं मारा। बस इस सच को एक्सेप्ट करने में वक्त लग गया। एक्सेप्ट करती भी तो कैसे? मैंने अपना प्यार जो खोया था। अनुराग ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था निबी, नैना ने कहा और उसके बाद उसने निबी को सब बता दिया। दिल्ली में अनुराग से हुई पहली मुलाकात से लेकर अपनी शादी में हुई अनुराग की पिटाई तक की सारी बात नैना ने निबी को बता दी। निबी खामोशी से सब सुनती रही। अनुराग का सारा सच जब उसके सामने आया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि उसने कैसे अनुराग जैसे इंसान पर भरोसा करके उसे अपना बना लिया। निबी की आंखों में आंसू देखकर नैना ने अपना कमजोर हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, मैं कभी नहीं चाहती थी निबी कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो। अनुराग तुम्हारे लायक नहीं था। मुझसे बदला लेने के लिए उसने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया निबी।
निबी ने अपनी आंखों के किनारे साफ किए और नैना के हाथ को अपने हाथ में थाम कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो भाभी, मैं इतनी सेल्फिश हो गई कि ये सब देख ही नहीं पाई। जिस इंसान ने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, उस इंसान के लिए मैंने आप सबका दिल दुखाया, आपको इतना बुरा फील करवाया। आप जिन हालातों से गुजर रही थी, मैंने उनकी परवाह भी नहीं की और आपको हर्ट किया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। निबी को रोते देखकर नैना का दिल भर आया। पिछले 1 महीने से निबी और नैना के बीच कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन आज निबी को अपनी गलतियों का एहसास था और वह खुद नैना से माफी मांग रही थी। दीवार के पास खड़े अवी ने निबी को नैना के साथ देखा तो घबरा कर उस तरफ आने लगा, लेकिन जैसे ही नैना ने निबी को गले लगाया, अवी के कदम ठहर गए। निबी का बदला हुआ रूप देखकर अवी भी हैरान था। नैना ने निबी को गले लगाया और अपने कमजोर हाथों से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, कभी कभी सच वो नहीं होता निबी जो हम खुली आंखों से देखते हैं। कुछ सच देर से सामने आते हैं, लेकिन आते हैं। तुम ठीक हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुमने जो खोया वो बेशक बेहतर होगा, लेकिन आगे कुछ बेहतरीन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अनुराग तुम्हारे लिए सही नहीं था, बस इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं है। नैना ने निबी को माफ कर दिया। ये देखकर निबी के दिल का बोझ उतर गया। वह नैना से दूर हटी और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मैं समझ गई भाभी, और अब से मैं आपका ख्याल रखूंगी। आप पहले जैसी हो जाएंगी और हम फिर खूब शॉपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे। निबी की बातें सुनकर नैना मुस्कुराने लगी। नैना को मुस्कुराते देखकर अवी को काफी अच्छा लग रहा था। नैना खामोशी से एक बार आसमान को देखने लगी। जब उसकी नजर अवी पर पड़ी तो उसने अपनी पलकें झपका दी। निबी ने देखा नैना के सर पर बाल नहीं है, उसकी पलकों तक के बाल झड़ चुके हैं। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। नैना कितनी बुरी स्थिति से गुजर रही थी और उस पर निबी ने उसे कितना परेशान किया। निबी को एक बार फिर खुद पर शर्म आने लगी। निबी को उदास देखकर नैना ने कहा, मेरा नया लुक अच्छा लग रहा है ना? निबी ने हैरानी से नैना को देखा तो नैना ने सामने देखते हुए कहा, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने सारे बाल हटा दूं, और जब गर्मियां आती थी तब तो मेरा ख्याल और स्ट्रांग हो जाता था। भाई सही कहते हैं, आप सच में थोड़ी अजीब हैं। निबी ने हैरानी से कहा तो नैना उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। निबी और नैना वहीं बैठकर कुछ देर आपस में बातें करती रही और फिर निबी ने नैना से नीचे चलने को कहा। अवी भी उनके पास चला आया। नैना की वजह से निबी ने अवी से भी बात करना बंद कर दिया था। आज अवी को अपने सामने देखकर निबी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उसने कहा, भाई वो मैं नीचे चले नैना। अवी ने निबी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और नैना से कहा। निबी के चेहरे की तरफ देखते हुए नैना अवी के साथ वहां से चली गई। कुछ देर बाद निबी भी अपने कमरे में चली आई। आज उसका मन बहुत शांत था। वह आकर बिस्तर पर लेट गई। उसने अपना फोन उठाया और उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जिससे उसे अब तक फोन आ रहे थे, क्योंकि अनुराग के साथ साथ वह अनुराग के घर वालों की नीयत भी भांप चुकी थी। नैना अवी के साथ कमरे में चली आई। निबी की गलतफहमी दूर हो चुकी थी और इसके बाद नैना को पहले से काफी अच्छा लग रहा था। वह शीशे के सामने आ बैठी और खुद को देखने लगी। बेइंतहा खूबसूरत और हसीन दिखने वाली नैना का एक बीमारी ने कितना बुरा हाल कर दिया था। अभी कपड़े बदल कर आ चुका था। टॉवल से मुंह पोंछते हुए उसकी नजर शीशे के सामने बैठी नैना पर पड़ी। अभी ने नैना की तरफ देखा तो नैना वहां से उठी और अभी की तरफ पलटकर कहा, मैं अब सुंदर नहीं लगती ना पड़ोसी? अभी नैना के पास आया और कहा, किसने कहा? मेरे लिए तुम आज भी वैसे ही हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता। लेकिन मैं अब कितनी फीकी दिखती हूँ। मेरी स्किन कितनी रफ हो चुकी है। मेरे होठ सूख चुके हैं और आंखें तो बिल्कुल बेजान लगती हैं। हाँ, शायद आने वाले वक्त में तुम भी मुझसे दूरी बना लो। नैना ने सर झुकाकर हताशा से कहा। अवी ने सुना तो खामोशी से पीछे हटा और अपने फोन में एक प्यारा सा गाना चलाकर नैना के सामने आ खड़ा हुआ।
फोन पर एक प्यारा सा गाना बजने लगा। हैरान हूँ कि कुछ भी न मांगू कभी मैं, जो तुम मेरे हो। ऐसा हो क्यों लगता है हासिल सभी है, जो तुम मेरे हो। नैना ने अवी को देखा तो अवी ने नैना की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। नैना ने अवी का हाथ थाम लिया और दूसरे हाथ से धीरे से अपने कंधे पर रखा और अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर धीरे धीरे चहलकदमी करने लगा, या यह कह लीजिए कि डांस करने लगा। नैना अवी की आंखों में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत देख पा रही थी। गाना आगे चलने लगा और उसी के साथ साथ अवी की आंखें नैना का हाल बयां करने लगी। पूछे तो कि तुझमें मैं क्या देखता हूँ, जब चारों तरफ आज कितने ही सारे नजारे हैं। जाने न तू खुद को यूं ना जाने क्यों, नजरों से मेरी यहाँ देखो ना खुद को सजा। नैना अवी के गले आ लगी और कहा, मैं जीना चाहती हूँ पड़ोसी, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। अवी ने नैना को कसकर गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा नैना, ट्रस्ट मी। अवी के गले लगे नैना को एक सुकून का एहसास हो रहा था और कुछ वक्त बाद अवी ने उसे दवा देकर सुला दिया और खुद उसके बगल में बैठा उसका सर सहलाता रहा। अगली सुबह निबी अपना सामान लेकर हॉल में खड़ी थी। वह बेंगलोर जा रही थी ताकि अपने सपने पूरे कर सके। भोला निबी के लिए कॉफी लेकर आया तो निबी ने कहा, भोला भैया एक खाली कप और लाएंगे प्लीज। भोला किचन से खाली कप ले आया तो निबी ने अपने कप की आधी कॉफी खाली करके दूसरे कप में निकाली और भोला की तरफ बढ़ाकर कहा, ये आप पी लीजिए। भोला हैरानी से निबी को देखने लगा और कहा, लेकिन मैडम ये आपकी कॉफी है, मैं कैसे? क्यों, आप इस घर के मेंबर नहीं है क्या? पीजिए, निबी ने कहा तो भोला खामोशी से कॉफी पीने लगा। कॉफी खत्म कर जब उसने निबी की तरफ देखा तो निबी ने कहा, मैंने आपके साथ जो बदतमीजी की उसके लिए आई एम सॉरी। मैं भूल गई थी आप इस घर के मेंबर हैं, मुझे माफ कर दीजिए भोला भैया। अरे अरे मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मुझे आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, सच में, भोला ने आत्मीयता से कहा। निबी ने सुना तो मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं भोला भैया। बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मैडम? भोला ने धीरे से कहा। निबी ने कहा, आप कहीं जा रही हैं? भोला ने पूछा। हाँ भोला भैया, मैं हमेशा के लिए बेंगलोर जा रही हूँ। अब वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और बिजनेस करूंगी, निबी ने कहा। निबी की बात सुनकर भोला उदास हो गया और कहा, मत जाइए ना मैडम, आप चाहे तो कभी कभी मुझे गुस्से में डांट लीजिएगा, लेकिन यहीं रहिए सबके साथ। भोला भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुशी खुशी इस घर से जा रही हूँ, आप सबसे परेशान होकर नहीं, निबी ने मुस्कुरा कर कहा। सब तैयारी हो गई बेटा? चौधरी साहब ने सौंदर्या के साथ हॉल में आते हुए पूछा। हाँ डैड, आप चल रहे हैं ना मुझे एयरपोर्ट छोड़ने? निबी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पहले जैसे देखकर खुश हूं मैं, चौधरी साहब ने कहा। नैना सो रही थी और अभी उठ चुका था। वह फ्रेश होकर नीचे आया और सीधा हॉल में चला आया। अभी ने हॉल में रखे बैग्स को देखकर कहा, मॉम आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? निबी बेंगलोर जा रही है, सौंदर्या ने कहा। बेंगलोर, ऐसे अचानक? अभी ने पूछा। निबी अभी के सामने चली आई और कहा, मैं अपनी आगे की पढ़ाई और इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपको और नैना भाभी को बहुत परेशान किया है और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। नैना भाभी इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया, बस अब आपकी माफी। अभी ने सुना तो निबी को अपने सीने से लगाया और कहा,
मैंने तुम्हें माफ किया। बैंगलोर जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। चले बेटा, तुम्हें देर हो जाएगी, चौधरी साहब ने कहा। डैड, डीबी को एयरपोर्ट छोड़ने मैं चला जाता हूँ। 1 महीने से इसने ठीक से बात तक नहीं की, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी, अभी ने कहा। हाँ क्यों नहीं, तुम निबी के साथ जाओ, मैं तुम्हारी मॉम के साथ अपने ऑफिस जाता हूँ। आज सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। चौधरी साहब ने गाड़ी की चाबी अभी की तरफ बढ़ाकर कहा। अभी ने चाबी ली और निबी को साथ लेकर चला गया। सौंदर्या ने मुस्कुराकर चौधरी साहब को देखा और फिर दोनों वहां से चले गए। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया। नैना की कीमो हो चुकी थी और उसकी तबीयत में भी अब काफी सुधार था। धीरे धीरे वह ठीक हो रही थी। मोंटी रुचिका बिजनेस में बिजी थे। सार्थक शीतल अपने नए घर में। सब खुश थे और सबकी जिंदगी अब अच्छे से चल रही थी। आशीर्वाद अपार्टमेंट में सोसाइटी लीडर बनने के बाद मिसेज आहूजा में भी काफी बदलाव आ चुके थे। वे पहले से ज्यादा सरल और सहज हो चुकी थी और अब सबसे घुल मिलकर रहती थी। निबी बैंगलोर में खुश थी और रोज नैना से वीडियो कॉल पर बात करके उसे अपने बारे में बताती रहती थी। नैना के मन में अनुराग की मौत को लेकर जो बोझ था वो अब धीरे धीरे कम होने लगा था। सौंदर्या चौधरी साहब और अभी के साथ नैना की बहुत परवाह करती थी और नैना अब ठीक हो रही थी। नैना के बहुत कहने पर अभी ने अपने ऑफिस को फिर से ज्वाइन कर लिया, लेकिन दिन में 10 बार फोन करके नैना से उसके खाने पीने और दवाइयों के बारे में पूछता रहता था। लखनऊ विपिन जी का घर। अरे आराधना जल्दी करो, वो नए वाले पर्दे मुझे दो, मैं हॉल की खिड़कियों पर लगाता हूँ। नैना देखेगी तो खुश हो जाएगी। मैं जरा दामाजी को फोन कर लूं, कहाँ रह गए ये लोग। कहते हुए विपिन जी ने जैसे ही फोन कान से लगाए पलटे, पीछे खड़ी आराधना से टकरा गए। अरे बाबा आराम से, बेटी घर आ रही है तो आपके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे, आराधना ने कहा। अरे कैसे पड़ेंगे आरू, आज कितने दिनों बाद नैना घर आ रही है। तुम जल्दी जल्दी सब कामों में मेरी मदद करो। नैना के कंफर्ट का सब सामान मैंने घर में मंगा लिया है, उसे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं कह दूंगा अभी से कि नैना भी 1 महीना यहाँ रहेगी हमारे साथ। विपिन जी ने बच्चों की तरह कहा, सिर्फ नैना ही नहीं, हम लोग भी पूरा 1 महीना यहाँ आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। मोंटी, सार्थक, शीतल और रुचिका की आवाज आराधना और विपिन जी के कानों में पड़ी। दोनों ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो खुशी उनके चेहरे पर झिलमिलाने लगी। अरे तुम लोग यहाँ, आओ आओ अंदर आओ, नैना और अभी बस आने ही वाले हैं, विपिन जी ने कहा तो सार्थक और मोंटी ने आकर उनके पैर छुए और शीतल, रुचिका उनके गले आ लगी। आखिर नैना के मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा जो ठहरे। हाँ अंकल, हम चारों नैना से मिलने चंडीगढ़ जा रहे थे, फिर अभी ने बताया कि नैना इधर आ रही है तो हम सब भी यहीं चले आए। सोचा आपके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, मोंटी ने कहा। बिल्कुल सही जगह आए हो, आराधना ने कहा। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ी। लगता है नैना आ गई, कहते हुए विपिन जी दरवाजे की तरफ चले गए और बाकी सब भी उनके पीछे चले आए। लेकिन बाहर आकर विपिन जी उदास हो गए। वो गाड़ी अभी की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी जो वहां से गुजर रही थी। अंकल, नैना आ रही है तो क्यों ना उसका वेलकम कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से किया जाए, सार्थक ने कहा। वो कैसे, विपिन जी ने पूछा। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए और अंदर जाकर नैना की पसंद के पर्दे लगाइए, मोंटी ने आकर कहा। विपिन जी ने उसका कान पकड़ा और कहा, अच्छा तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब मुझे ऑर्डर दोगे, तुम्हारी तो मैं। अरे अरे अंकल, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ए सार्थक, चल तैयारी करते हैं, मोंटी ने अपना कान छुड़ाते हुए कहा और सार्थक को लेकर साइड में चला गया। आराधना सबके लिए चाय बनाने चली गई और विपिन जी मोंटी के कहे अनुसार नैना की पसंद के पर्दे लगाने। सार्थक, शीतल, मोंटी और रुचिका ने मिलकर घर के लॉन एरिया में बहुत ही सुंदर सिटिंग एरिया बनाया, जहां 10-12 लोग आराम से बैठ सके। घर के बरामदे में म्यूजिक सिस्टम रखा, उसके आसपास नैना की पसंद के पौधे, फूलों वाले गमले लग दिए। मेन गेट से अंदर आने वाले रास्ते को फूलों से सजाया। आज विपिन जी का घर किसी दुल्हन से कम नहीं लग रहा था। विपिन जी भी बाहर चले आए और चारों का काम देखकर खुश हो गए। आराधना सबके लिए चाय ले आई। सबने चाय पी और फिर बैठकर नैना के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद ही अभी की गाड़ी आकर घर के बाहर रुकी। सार्थक, मोंटी के प्लान के हिसाब से
वे चारों छुप गए और सिर्फ आराधना, विपिन जी नैना को लेने दरवाजे पर आए। नैना गाड़ी से नीचे उतरी और विपिन जी के सामने आई। जैसे उसने अंदर आने के लिए कदम रखा, म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजने लगा। नैना हैरान से आगे बढ़ी। उसने विपिन जी की बाह थाम रखी थी। जैसे ही वह अंदर आई, सबसे पहले कुछ हाथों में फूल लिए मोंटी गाते हुए उसके पास आया। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। कहते हुए उसने घुटनों पर बैठकर वो सारे फूल नैना को थमा। नैना मुस्कुरा उठी। तभी हाथों में कुछ हार्ट शेप बैलून लिए शीतल नैना के सामने आई और गाते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिए। मिले हम, झलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। रुचिका की बात आराधना नैना की तरफ बढ़ी और उसकी बलाएं लेकर गाने लगी। खिले खिले चेहरों से आ, घर है मेरा गुले गुलजार, क्या कहना। शीतल नैना के बगल में चली आई और उसके साथ चलते हुए गाने लगी। खिले खिले चेहरों से आ, घर है मेरा गुले गुलजार, क्या कहना। नैना फिर आगे बढ़ी तो साइड से निकलकर सार्थक आया और विपिन जी को साइड कर नैना के साथ डांस करते हुए गाने लगा। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। सबको खुश देखकर नैना के चेहरे से खुशी झलकने लगी। विपिन जी उसे लेकर सबके साथ लॉन एरिया में चले आए और खुद नैना के लिए कुर्सी खींचकर उसे बिठाया। सबको वहां एक साथ देखकर अभी भी खुश हो गया। सबने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया, खूब बातें की। सब वहां बैठे थे, बस अभी वहां नहीं था और किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। आज कितने हफ्तों बाद नैना हंस मुस्कुरा रही थी। उसके मन में जो मरने का डर था वो जा चुका था। सब उसे खूब लाड दुलार कर रहे थे। नैना सबके साथ बैठी हंस मुस्कुरा रही थी कि तभी उसके कानों में बुलेट की आवाज पड़ी। उसके चेहरे से खुशी एकदम से गायब हो गई। नैना ने थोड़ा ध्यान से सुना, ये बुलेट की ही आवाज थी और उसकी अपनी बुलेट की। एकदम से नैना की आंखों के सामने वो सारे पल घूम गए जब नैना अपनी बाइक को लखनऊ की सड़कों पर दौड़ाया करती थी। नैना कुर्सी से उठी और आवाज वाली दिशा में जाने लगी। विपिन जी और बाकी सब ने नैना को अचानक ही उठकर जाते देखा तो सब उसके साथ पीछे पीछे चले आए। नैना ने देखा उसकी बाइक थी जिसके बगल में अभी खड़ा था। नैना ने अपनी बाइक देखी और उसके पास चली आई। वह उसे छूकर देखने लगी। जब तक नैना की जिंदगी में कुछ कमी थी तो बस यही थी कि आजादी अपने डर से। बाइक को छूते देखकर सहसा ही नैना की आंखों में नमी तैर गई। अभी ने बाइक की चाबी नैना की तरफ बढ़ा दी। नैना ने कांपते हाथों से चाबी को लिया और नम आंखों से अभी को देखते हुए कहा, मैं नहीं चला पाऊंगी पड़ोसी, मैं गिर जाऊंगी। तुम्हें संभालने के लिए मैं हूं ना नैना, आओ बैठो, अभी ने कहा और कांपता हाथ थामकर नैना को बाइक पर बैठने का इशारा किया। नैना ने पलटकर सबको देखा तो सबने नैना से बैठने को कहा। नैना बाइक पर आ बैठी और अभी उसके पीछे आ बैठा। नैना ने कांपते हाथ से बाइक में चाबी लगाकर उसे स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दी। कुछ सेकंड की घबराहट के बाद एकदम से नैना में कॉन्फिडेंस आ गया और उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। नैना को पहले जैसा देखकर अभी खुश हो गया। कुछ देर बाद नैना अभी को लेकर वापस घर आई। उसने बाइक साइड में लगाई और उतरकर विपिन जी के पास आकर कहा, डैड, मैंने ये कर दिया। विपिन जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। नैना ने रोते हुए उंगली से अभी की तरफ इशारा किया और कहा, उसने आपकी नैना को खोने से बचा लिया डैड। आपके बाद वो इस दुनिया का सबसे बेहतर इंसान है। अभी ने सुना तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। कोई देख ना ले सोचकर अभी पलट गया, लेकिन सार्थक मोंटी की नजर उस पर पड़ चुकी थी और दोनों ने आकर उसे संभाल लिया। रुचिका, शीतल, आराधना नैना के पास चली आई और सबने साथ मिलकर उसे गले लगा लिया। आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा था। सब खुश थे। सबकी जिंदगी सही राह पर आ चुकी थी।
हमारी नैना, उसने खुद को फिर से पा लिया था। शीतल, रुचिका और नैना तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर एक साथ कहा, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अभी सार्थक और मोंटी भी उनके पास चले आए। सबके चेहरों पर खुशी थी, जो ये जाहिर कर रही थी कि जिंदगी खूबसूरत होती नहीं, बल्कि उसे खूबसूरत बनाया जाता है अपनों के साथ से, दोस्ती के हाथ से और एक सच्चे हमसफर के जज्बात से। तो जिंदगी कभी कड़वी लगे तो हार मत मानना, क्या पता आगे मीठा झरना आपका इंतजार कर रहा हो। और हालातों से हार कर कभी खुद को खोना मत, हर हाल में खुद को बनाए रखना ही जिंदगी है। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी का आखिरी भाग। इसके बाद ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आप लोगों के लिए एक प्यारी सी मुस्कान और मेरा ढेर सारा प्यार छोड़ जाती है। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। मुझे पढ़ते रहें, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। हर हर महादेव।